जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 118 की, जो है मल्टी सेक्शन एंड कंटिगुअस वर्किंग के बारे में। यानी कि एक पर्टिकुलर सीम के अंदर में अगर एक से ज्यादा सेक्शन में आप काम कर रहे हैं या कंटिन्यूअस सीम के अंदर में काम कर रहे हैं तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये चीज रेगुलेशन बताता है। आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं। First sub-regulation number 1. No work in a higher seam or section shall be done over an area in a lower seam or section which may collapse. सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, अगर आप किसी सीम में काम कर रहे हैं, लोअर सीम है और उसके ऊपर कोई सीम एग्जिस्ट करती है, या फिर अगर आप थिक सीम में काम कर रहे हैं और लोअर मोस्ट सेक्शन में काम कर रहे हैं और उसके ऊपर वाले सेक्शन में आपको काम करना है, तो वैसे कंडीशन में ऊपर वाली सीम या सेक्शन की किसी ऐसे पोर्शन में काम नहीं करना है जिससे कि उसके नीचे की वर्किंग कोलैप्स होने का चांस रहे। ठीक है, इस चीज को आप एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग का एक कोई पोर्शन डैमेज हो रखा है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर एक और फ्लोर आप बनाएं। सिमिलरली माइन को भी अगर आप उसी लाइन में अगर रख करके देखें, कंपेयर करके देखें, तो अगर कोई लोअर सीम में कोई वर्किंग की हुई है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन उसका डैमेज हो रखा है और अगर ऊपर काम करेंगे तो लोअर वाला सेक्शन क्या है, कोलैप्स होने के चांस है, तो वैसे कंडीशन में उसके ऊपर काम नहीं करना है। सिंपल सी बात है। अब इसके सब रेगुलेशन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नो वर्किंग शैल बी मेड इन अ मोर देन वन सेक्शन इन एनी सीम, नॉर शैल वर्किंग्स बी मेड इन एनी टू सीम्स लाइंग विद इन 9 meters ऑफ ईच अदर without the prior permission in writing of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify therein. सब रेगुलेशन 2 बोल रहा है कि मल्टी सेक्शन वर्किंग करेंगे अगर आप थिक सीम में करते हैं या फिर आप किसी कंटिन्यूअस सीम में करते हैं, 9 मीटर की बात कही हुई है, तो आपको मल्टी सेक्शन वर्किंग करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर की प्रीवियस परमिशन ऑब्टेन करनी है और वर्किंग उसी तरीके से करनी है जो चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन में जो जो कंडीशन दी हुई है उन कंडीशन को फॉलो करते हुए करनी है। ठीक है, अब इसके सब रेगुलेशन 3 को देखते हैं। एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब रेगुलेशन 2 shall be accompanied by 2 copies of a plan showing the proposed layout of the workings section of the seam or seams, the depth of the seams from the surface, the rate and direction of the tip, the proposed dimensions of pillars and galleries in each seam or section, and the thickness of the parting between the seams or sections. अब ये कह रहे हैं सब रेगुलेशन 3 में कि आप सब रेगुलेशन 2 के अंदर में जब भी एप्लीकेशन करेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर के पास कि आपको मल्टी सेक्शनल वर्किंग की परमिशन चाहिए आइदर थिक सीम में या कंटिन्यूअस सीम में, तो वैसे पर्टिकुलर कंडीशन में आपको एप्लीकेशन के साथ 2 कॉपी ऑफ प्लान लगाना है और उस प्लान में आपको क्या क्या शो करना है। उस प्लान में आपको शो करना होगा कि आप जो वर्किंग करने वाले हैं उसका प्रपोज लेआउट क्या है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस आप बनाएंगे, किस सेक्शन में आप वर्क करेंगे, अगर डिफरेंट सीम में काम करें तो उस सीम को शो करना है और सारी सीम की जो डेप्थ होगी सरफेस सब वो दिखाना है, रेट और डायरेक्शन ऑफ ड्रिप बताना है उसके अंदर में, फिर प्रपोज डायमेंशन ऑफ पिलर और गैलरी हर एक सीम और सेक्शन में क्या क्या रखेंगे आप उसके बारे में बात करेंगे, मतलब उसको शो करेंगे उस प्लान के अंदर में। और जो पार्टिंग होगी 2 सीम या सेक्शन के बीच में उसकी क्या थिकनेस है वो भी आप प्लान के अंदर में शो करेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्लान के अंदर कंटेन होनी चाहिए और ये इसी की 2 कॉपी एप्लीकेशन के साथ में सबमिट की जाएगी। सब रेगुलेशन नंबर 4 अब इसका, वेयर 2 or more such seams or sections are worked in a mine, the pillars in one seam or section shall, as far as practicable, be vertically above or below the pillars in the other seam or section unless the strata are inclined at an angle of more than 30 degrees from the horizontal. ये भी देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात कही गई है इसके अंदर में। आप घर भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो पिलर ग्राउंड फ्लोर पे होता है वही पिलर एक्सटेंड होता है ऊपर तक, फिर उसी पिलर को थर्ड फ्लोर पे भी ले जाते हैं, उसी पिलर को एक्सटेंड करके फोर्थ पिलर पे भी ले जाते हैं, यानी सेम वर्टिकली लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो माइंस में भी कह रहे हैं कि जब भी आप मल्टी सेक्शनल वर्किंग करेंगे तो जहां तक संभव हो सके वहां तक क्या करना है, जो पिलर होंगे ना ऊपर वाले पिलर वो नीचे वाले पिलर के ऊपर होने चाहिए। मतलब पिलर ऑन पिलर, पिलर ऑन पिलर, वो एक सुपर इम्पोजिशन वाली चीज होती रहनी चाहिए। और साथ में एक बात और बोली गई है कि जहां पे स्टार्टा का एंगल 30 डिग्री से कम है आपको पिलर ऑन पिलर रखने की कोशिश वहीं पे करनी है। अगर स्टार्टा का एंगल 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो पिलर ऑन पिलर रखने की आपकी जो प्रोविजन है वो रिलैक्स हो जाती है। अब यहाँ सवाल आता क्यों 30 डिग्री तक ही ये रेस्ट्रिक्शन है, 30 डिग्री के बियॉन्ड नहीं है, क्यों? अब इसको देखिए समझते हैं डायग्राम से। अगर कोई थिक सीम है, ठीक है, उस सीम में अगर आपने गैलरी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, तो आप इसके ऊपर गैलरी तो बड़े इजीली बना सकते हैं अपर वाले सेक्शन में, लेकिन अगर एंगल बहुत ज्यादा है, 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए अगर ये सीम मान लीजिए ऐसे है, आपने ये पर्टिकुलर पैनल लिया इस जगह पर और यहाँ पे आपने पिलर बनाने शुरू कर दिए, ये मैं पिलर बना रहा हूँ, ठीक है,
और आप जब ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे और जब वहां पे आप पिलर बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये पिलर किसी भी तरीके से आप इसके ऊपर चाह के भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या शिफ्ट हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टली आपका पैनल ही शिफ्ट हो जाएगा, वो ऊपर वाला पैनल कभी भी नीचे वाले पैनल के ऊपर कोइंसाइड ही नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं नेचुरली ही ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सब रेगुलेशन नंबर 5 इसका, द पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम्स और सेक्शंस शैल नॉट बी लेस देन 3 मीटर्स इन थिकनेस एट एनी प्लेस। यानी जब भी मल्टी सेक्शन वर्किंग होगी तो दो सीम के बीच की पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या दो सेक्शन के बीच की पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरइन परमिट और रिक्वायर अ स्मॉलर और ग्रेटर थिकनेस ऑफ पार्टिंग एज द केस में बी। अब चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं एक राइटिंग में, उसमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, और वो या तो परमिट कर सकते हैं शॉर्टर पार्टिंग के लिए, यानी 3 मीटर से कम पार्टिंग के लिए, या फिर वो अपनी एक रिक्वायरमेंट इंपोज कर सकते हैं कि वहां पे पार्टिंग 3 मीटर से ज्यादा रखनी है। ये चीफ इंस्पेक्टर के ऊपर छोड़ा गया है, चीफ इंस्पेक्टर की पावर है इस पर्टिकुलर रेगुलेशन को लेकर के। अब फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये 9 मीटर के अंदर में क्या है, दो सीम फॉल कर रही है, बीच में एक पार्टिंग है, तो ऐसी सीम को बोलते हैं कंटिगुअस कोल सीम, ठीक है। अब कंटिगुअस कोल सीम में भी आपको अगर मल्टी सेक्शन वर्किंग करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर थिक सीम में मल्टी सेक्शन वर्किंग करनी है तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब पहले थिक सीम देखते हैं। थिक सीम में मान लेते हैं हमने एक नीचे वाला लेवल क्रिएट किया, उसके ऊपर एक और लेवल क्रिएट कर दिया, ये परमिशन लेने के बाद हमने काम किया। आप इसमें देख सकते हैं पिलर ऑन पिलर, गैलरी ऑन गैलरी कोइंसाइड कर रही है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस सीम में भी काम करना है, लेकिन ये सारा काम है परमिशन लेने के बाद। थैंक यू वेरी मच। ये रेगुलेशन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ।